नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जी न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा घनश्यामपुर में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं मनभावती देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं। उनके बेटे ब्रिजेश कुमार पाल जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनके ग्राम सभा में लोकप्रियता और छवि काफ़ी अच्छी है। 2015 में जो प्रधान प्रतिनिधि हैं ब्रिजेश कुमार पाल जी के पिताजी प्रधान लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इन ग्राम सभा की सेवा में लगे रहे, लोगों के सुखों दुखों में लगे रहे, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को जब 2021 के पंचायती राज के चुनाव मौका मिला, पुनः इनको तुरंत 497 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। काफी टक्कर की लड़ाई थी, 6 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, लेकिन 127 वोटों से चुनाव जीते। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2171 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1494 वोट पड़ा था। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा घनश्यामपुर के प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश कुमार पाल जी से खुल के हमारी ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा होगी। सर, आपका यूपी जी न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? धन्यवाद सर। ग्राम सभा घनश्यामपुर प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मैं ब्रिजेश कुमार पाल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। सर, लगभग 1 साल हो गए हैं प्रधानी हमारे यहाँ चलते हुए, और गांव में जो कि कई कार्य हुए, और उसमें जो है पहले हमने पंचायत भवन का मरम्मत कराया और पंचायत भवन का स्थापना कराया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत कराई और उसको अच्छे से बनवाया। प्राथमिक विद्यालय में भी जो कार्य अधूरे थे उनको जो है पूरा कराया, और अन्य कार्यों पर भी विद्यालय में जो नहीं थी उस पर ध्यान देकर उस सही ढंग से काम कराकर उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शौचालय, दिव्यांग शौचालय और बाउंड्री वाल, रंगाई पुताई, इलेक्ट्रिक कार्य, अन्य कार्य जो है सही मानक पर करवाकर विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने उसमें सहयोग प्रदान किया। और उसमें जो है गांव वालों ने भी हमारा जो है बहुत सहयोग किया। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है और एक आंगनवाड़ी केंद्र है जी। और दोनों जगह है जो है अध्यापक जो है अपने शिक्षण कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे सर विद्यालय में? हमारे यहाँ विद्यालय में लगभग 300 बच्चे हैं। 300। उसमें से जो सर खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं भोजन की, वो प्रधान जी के माध्यम से रहती है। सर, कभी आप जाकर चेक करते हैं खाना की मानक हिसाब से स्वादिष्ट बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, हम विद्यालय में जाते हैं और पहले जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, तो गाँव वालों ने शिकायत किया, तो उसको मैंने जो है देखा, फिर उसके लिए हमने BSI और ABSI से शिकायत की, तो जांच हुई, उसमें जो है कमियां पाई गई। उसमें जो है जो प्रधानाध्यापक थे मनमानी कार्य कर रहे थे उनको सस्पेंड किया गया, और उसके बाद जो नवनिर्वाचित जो है प्रधानाध्यापक हुए वो और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मैं अच्छे से सहयोग करके और विद्यालय में अच्छा भोजन और अच्छा शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था करवाने का सहयोग कर रहे हैं। जी। ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है सर? हाँ। क्या नाम है उनका? अर्चना मौर्य है। अर्चना मौर्य जी हैं। सर, विकास कार्य वो आपके साथ मिलकर देखती हैं या नहीं देखती हैं? नहीं, पहले तो सहयोग करती थी, फिर शादी हो गया उनका, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सहयोग नहीं कर पा रही हैं। मतलब अभी ससुराल में है कि मायके में है अपने? नहीं, ससुराल में है। जी सर, मतलब पोस्ट खाली है अभी यहाँ पे? तो ससुराल में आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी जगह किसी और का नियुक्ति कराकर जी उसमें का जो है कार्य में सहयोग के लिए दूसरे का जो चयन किया जाएगा। जी। ग्राम सभा में सर सामुदायिक शौचालय चालू है बंद है? नहीं, हमारे यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है एक 4 सीटर है, वहाँ पर कार्य चल रहा है। उसके जो केयर टेकर है फूल कुमारी जी अपने जो है सच्चे लगन से कार्य कर रही हैं और साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। और एक जो 2 सीटर बना है वो सही मायने नहीं बन पाया है, वहाँ रास्ते की दिक्कत है जी, और वहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं, उसका जो है निराधार है, वो सही जगह नहीं बन पाया है। जी सर, आपको 1 साल के ऊपर प्रधान बने हो गया, इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में कुछ आवास बनाए कि भी नहीं बना है? हाँ, बना है। लगभग 17-18 आवास जो है हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, और लाभार्थी खाते में सर पैसा गया था? पैसा चला गया खाते में, और उन्होंने जो है सही ढंग से कार्य कराया। जी सर, उसमें कुछ आपका लेन देन नहीं था ना, कि जैसे लाभार्थी खाते में पैसा गया आप उनसे मांगे या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। जी सर, आपको प्रधान बने 1 साल ऊपर हो गया, जो मिनी शौचालय जो इज्जत घर कहा जाता है 12,000 रुपए का, वो अभी कुछ बना है कि नहीं बना है? नहीं, 1 साल में हमारे समय में जो है अभी जो है शौचालय नहीं मिल पाया। आवेदन तो काफी हुए थे, तो हमने कहा कि एक तरफ से देख लीजिए, जो पात्र हैं उनको आप लक्ष्य मिलने पर आप उनको जो है शौचालय
वितरण करिए। जी सर, किसी किसी गांव में देखा जाता है सरकार महीने में 2 बार राशन देती है। हाँ। और किसी किसी गांव सर देखा जाता है कि प्रधान जी और कोटेदार के द्वारा मिली भगत से अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र जो गरीब है उनको राशन नहीं मिलता है। तो सर क्या यह समस्या आपके भी गांव में है? नहीं, हमारे गांव में जो है बैकवर्ड हैं और कोटेदार लाल मनबिंद हैं, जो है सही ढंग से जो है बायोमेट्रिक हो गया है ना, वो जिसका अंगूठा लगता है उसको जो है राशन वितरण करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई जो है दिक्कत धांधली नहीं है? नहीं, धांधली नहीं है। सभी को पात्र को मिलता है तो राशन? जिसको किसी प्रकार की दिक्कत होती है वो आकर हमसे कहता है, तो उसके लिए हम स्वयं जाकर कोटेदार से बात करके जी जो कमी है सुधार करते हैं, राशन दिलवाने का कार्य करते हैं। जी सर, 3 पेंशन आता है ग्रामीण में, गांव में हाँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। हाँ। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में जो पेंशनधारी हैं सभी का आता है कि कुछ कमी है भी? नहीं, जो मतलब की सूची में नाम है उनका हमने कई बार जो है उनका जांच कराया, और जो सही मायने में सही पाए गए उन लोगों का मैंने फिर से जो है एक्टिवेट कराकर उनको पेंशन दिलाने का कार्य किया। ग्राम सभा में विकलांग की संख्या कितना है सर? लगभग विकलांग बहुत ज्यादा नहीं है, 37 है। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से हैं, उनको जो मिलता है जो? हाँ, उनको जो है चलने के लिए जो साधन उपलब्ध है वो मिला है। उसके बाद वो लोग जो पेंशन आता है सभी का पाते हैं। जी सर, आप जब से प्रधान हुए आपको 1 साल हो गया, जो आपके यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, प्रमुख जी और सांसद जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा अभी तक कोई गांव में विकास कार्य कराया गया कि नहीं कराया गया है? नहीं, अभी तो कोई कार्य नहीं कराया गया है किसी के द्वारा। तो आप इन लोगों के पास अपने ग्राम सभा की समस्याओं को लेकर अभी गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं। किसके पास गए हैं? एक बार तो मतलब कि जिला पंचायत सदस्य के पास गए थे, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। जी जी। और PWD का रोड है, उसके नीचे से जो पुलिया गई है जी जी, उसमें जो है कार्य बाधित था, नाला जाम था, नहीं जा रहा था पानी। जी शिकायत किया हमने उनसे कि थोड़ा सा देख लीजिए, जो जिला पंचायत में आता है। जी जी तो जी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दी, विचार नहीं किए। तो गांव वालों का जो है उस पर काफी जो दबाव था कि प्रधान जी कार्य करवाइए, नहीं तो आने जाने में दिक्कत होगी। जी जी। तो उसको मैंने ग्राम पंचायत निधि से कार्य करवाया, और उसमें काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद सफलता हाथ लगी, जिससे गांव वाले सब प्रसन्न हैं। जी जी सर, जब कोई प्रधान होते हैं, आखिरी सवाल यह है, हाँ। जब कोई प्रधान होते हैं उनके दिल में इच्छा रहती है कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूंगा जिससे आने वाले पीढ़ी में लोग हमारे उस कार्य के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर आपके दिमाग में कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक कोई प्रधान न किए हो, आप करना चाहते हो? हाँ सर, हाँ। क्या है जैसे सर वो? सर हमारे यहाँ जो है नाली का बहुत दिक्कत है, पानी की निकासी हाँ, का? पानी निकासी का दिक्कत है, पानी निकासी और रास्ता। और हमारे यहाँ एक सुरवा तालाब है। जी जी। और वहाँ उसको हम जो है मान सरोवर के रूप में जो है अच्छे पैमाने पे बनवाकर अमृत सरोवर योजना से चल रहा है कि नहीं के गाँव में? चल रहा है। मतलब आपके गाँव में है? हाँ, तो उसी पर कार्य चल रहा है। उसको हम बड़े पैमाने पर बनवाकर वहाँ पर एक देव स्थल टाइप बनवाकर जी जी अच्छे से जो कोई जाए वहाँ पर, लड़के दौड़े, खेले कूदे, योगा वगैरह, जी, कीर्तन जी, भजन सब हो, जी। और अच्छा से मतलब कि सब दिनचर्या बीते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPG न्यूज भारत, और हमारे साथ हैं ग्राम सभा घनश्यामपुर के प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार पाल जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।